नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत और कनाडा के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद अब विश्व स्तर पर गूंजने लगे हैं और अब विश्व स्तर पर ही भारत ने कनाडा को हिदायत भी दे डाली है। भारत का यह सख्त रवैया देखकर कनाडा की आंखें फटी की फटी रह गई। बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है भारत। कनाडा को दी 3 बड़ी नसीहतें। ट्रूडो ने कर दी बड़ी गलती। भारत से पंगा लेना ट्रूडो को पड़ रहा भारी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद ही भारत और कनाडा के संबंध बहुत तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोप पर भारत किसी भी तरह के नरमी के मूड में नजर नहीं आ रहा है। नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ट्रूडो के रुख नरम जरूर हुए थे, लेकिन भारत अमेरिका के बीच हुए हालिया 2+2 बातचीत के ठीक बाद कनाडाई पीएम ने फिर पुराना राग अलाप दिया है। हालांकि साथ में यह भी कहा गया है कि वो भारत के साथ लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन कानून का पालन तो करना ही होगा। उसके बाद जिसकी सबको उम्मीद थी वही हुआ। नई दिल्ली ने तीखा पलटवार किया। भारत ने कुख्यात आतंकियों और गैंगस्टरों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुके कनाडा को साफ साफ नसीहत दे डाली। कनाडा को भारत की 3 नसीहतें। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाएं। पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। नागरिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार बंद करें। भारत का यह आह्वान यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यों द्वारा आयोजित अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड का आवधिक मूल्यांकन करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भारत ने ये नसीहत किन बिंदुओं को देखते हुए दिया है। पहली नसीहत, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर होने वाली भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाए। भारत ने नसीहत देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग रोके और अपनी सरजमी पर चरमपंथी समूहों की गतिविधियों पर लगाम लगाए। ये नसीहत यूं ही नहीं दी गई। कनाडा ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपने यहाँ खालिस्तानी आतंकियों को खुली छूट दे रखी है। वे भारतीय मिशनों पर हमला करते हैं, मंदिरों पर हमला करते हैं, सरेआम लोगों को धमकाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, भारत के खिलाफ जहर भी उगलते हैं। लेकिन कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपनी सरजमी पर भारत विरोधी गतिविधियों को खुलकर इजाजत देता है। दूसरी नसीहत, पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। भारत ने दूसरी नसीहत दी है कि कनाडा धार्मिक और नस्लीय अल्पसंख्यकों के उपासना स्थलों पर हमले को प्रभावी ढंग से रोके। इसके अलावा हेट क्राइम और हेट स्पीच पर भी लगाम लगाए। इसके लिए कानून बनाने समेत दूसरे जरूरी उपाय करें। बता दें कि पिछले 6 महीनों में कनाडा में कम से कम 3 हिंदू मंदिरों में ताबड़तोड़ और दीवारों पर भारत विरोधी बातें लिखे जाने की घटनाएं हो चुकी है। वहां भारतीय खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और तीसरी नसीहत, नागरिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार बंद करें। भारत ने तीसरी नसीहत लोगों के साथ भेदभाव को लेकर दी है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने उससे कहा है कि वह हर समुदाय के लोगों के साथ समान व्यवहार करे और सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव को खत्म करे। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारत पर एक सिख कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है, तब से रिश्ते गहरे तनाव में चले गए हैं। हालांकि भारत ने आरोपों को बेतुका बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद शुरू हुआ टिट फॉर टैट का दौर। दोनों देशों ने जैसे को तैसा की कार्रवाई करते हुए एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। भारत ने सभी कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को रोकने के अतिरिक्त कदम उठाए। नई दिल्ली ने आगे राजनयिक समानता पर जोर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 41 कनाडाई राजनयिकों को भारत से प्रस्थान करना पड़ा। अब एक बार फिर यह मामला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समीक्षा में उठा और भारत ने कनाडा के तल्ख तेवर का जवाब सख्ती के साथ दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की समीक्षा बैठक के दौरान भारत ने कनाडा को आईना दिखाते हुए उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया। अकेले भारत ही नहीं, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी इस मामले में भारत का साथ दिया और कनाडा को कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।